पर लिख दिया है। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के चीफ का पद संभाल रहे थे मस्क और बेहद करीबी वो डोनाल्ड ट्रंप के बताए गए, लेकिन बीते कुछ दिनों अलग अलग ऐसी चीजें ट्रंप की नीतियां खासतौर पर जिनका विरोध, जिनकी आलोचना करते रहे हैं एलन मस्क के विशेष सलाहकार का पद छोड़ दिया है और मस्क ने सीधे सीधे कहा है कि ट्रंप प्रशासन के साथ वक्त पूरा हुआ। मस्क का DOGE चीफ के पद से इस्तीफा, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के चीफ का पद वो अब तक संभाल रहे थे, लेकिन इस पद से उन्होंने यहां पर इस्तीफा दे दिया है। बहुत बड़ी खबर अपने आप में यहां पर है। देखिए, एलन मस्क जो लगातार उनके सलाहकार, विशेष सलाहकार का पद यहां पर संभाल रहे थे, और हमने देखा इससे पहले चुनाव प्रचार में किस तरीके से एलन मस्क ने पूरा साथ यहां पर डोनाल्ड ट्रंप का दिया था। वो हर मोर्चे पर उनके साथ यहां पर खड़े थे, उनकी हर बात लगभग वो यहां पर मानने को तैयार थे, लेकिन अब वक्त आ चुका है उनकी ओर से कहा गया अलग होने का और अपने पद से उन्होंने यहां पर इस्तीफा दे दिया है। बहुत बड़ी खबर, यानी एक बड़ा संकेत, क्योंकि अब अमेरिका के अंदर भी हलचल लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसी खबरें लगातार वहां से सामने आ रही थी कि ट्रंप की मनमानी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का पद अब तक वो संभाल रहे थे, उसके चीफ का पद एलन मस्क की ओर से यहां पर संभाला जा रहा था, लेकिन अब ये पद उन्होंने छोड़ दिया है और उन्होंने कह दिया है कि अब ट्रंप सरकार के साथ काम का वक्त पूरा हो चुका है और सलाहकार के विशेष पद को छोड़कर अब आगे वो क्या करेंगे। देखिए, सबसे ज्यादा अहम यही है और सवाल ये भी है कि आखिर उन्होंने इस पद को छोड़ा क्यों। इसको लेकर कोई स्पष्टता अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन बार बार खबरें, रिपोर्ट यही सामने आ रही थी कि मनमानी एक तरीके से ट्रंप की अब वहां पर चलने लगी है और वो किसी को भी इस वक्त सुनते हुए नजर नहीं आ रहे। और हमने देखा भी हाल के दिनों में उन्होंने तनाव बढ़ाया है बाकी देशों के साथ भी, और ऐसे में जब से वो पहुंचे हैं तब से नेटो के साथ जो तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि नेटो भी अब उनकी बात सुनने के लिए यहाँ पर तैयार नहीं है। अरुण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, और क्या जानकारी और पद क्यों छोड़ा, इसको लेकर भी क्या कोई जानकारी है? देखिए, टेस्ला के जो CEO है उन्होंने ट्रंप प्रशासन में सरकारी विभागों में जो कर्मचारी है जिनकी जरूरत नहीं है कथित रूप से, उनके मुताबिक या उनके जो डॉज डिपार्टमेंट बनाया था उसके मुताबिक, उसको वो देखरेख उसकी कर रहे थे, लेकिन बीच में उनको बहुत ही विरोध का सामना करना पड़ा। न सिर्फ सारे स्टेट्स में जहां जहां भी नौकरियों में कटौती की गई वहां पर एलन मस्क को विरोध का सामना करना। तो देखिए, बहुत बड़ी खबर अपने आप में। ट्रंप प्रशासन तस्वीर में लगभग हर वीडियो में लगभग ट्रंप के टैरिफ प्लान को एक बहुत बड़ा झटका लग गया है। अमेरिका की कोर्ट ने फैसले पर रोक लगा दी है। अमेरिका की कोर्ट ने टैरिफ के फैसले को असंवैधानिक करार दे दिया है। अमेरिका की मैनहेटन फेडरल कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लगाए गए लिबरेशन डे टैरिफ को असंवैधानिक करार देते हुए उस पर रोक लगा दी है। आपको यह भी बता दें, मैनहेटन स्थित कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की 3 जजों की पीठ ने अपने फैसले में कहा है कि ट्रंप ने अपने संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करते हुए एक ऐसा कदम उठाया जो अमेरिकी संविधान के अनुरूप नहीं है, और ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए, टैरिफ प्लान के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। अरुण सिंह इस वक्त फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, ये जो टैरिफ प्लान था डोनाल्ड ट्रंप का, उसके लिए एक बड़ा झटका है। देखिए, पहली बात तो यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को लगातार झटके लग रहे हैं। एलन मस्क ने उनसे अलग होने का फैसला किया, जो सरकार में विभागों में मैन पावर की कटौती और खर्च घटाने के जो विभाग था उसको एक तरह से देखरेख कर रहे थे। उसके बाद फेडरल कोर्ट द्वारा ये कहना कि ट्रंप ने अपने अधिकारों का उल्लंघन किया है, अपने अधिकारों से ज्यादा आगे जाकर के फैसले ले रहे हैं, और ये एक के बाद एक आपने देखा होगा किस तरह से ट्रंप ने पूरी दुनिया में ट्रेड डिप्लोमेसी के जरिए उन देशों को, छोटे देशों को डराने और धमकाने की भी बात कही। लगातार ट्रंप 100% टैरिफ लगाने की बात कही। चाइना के साथ एक तरह से ट्रेड वार उनका चल रहा था, 35% अलग से एक्स्ट्रा जो ड्यूटी लगाने की उन्होंने घोषणा कर दी। उसके बाद जो कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है, जो फैसला है, वो बहुत कुछ कहता है कि ट्रंप की नीतियों को लेकर न सिर्फ आम जन जो अमेरिका का है उसमें निराशा है, उसमें गुस्सा है, बल्कि